अरे रुको, स्क्रॉल मत करो, ये बात सुननी ज़रूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आने के लिए खुद को मोटिवेट करना बंद कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है। तुम प्रोक्रेस्टिनेशन मोटिवेशन साइकिल में फंस चुके हो। तुम जब काम को डिले करते हो तो जो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और फोकस में हेल्प करता है, जानता है कि ये टास्क इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ लिम्बिक सिस्टम, जो सर्वाइवल और इमोशंस को हैंडल करता है, उसी सेम काम को थ्रेट समझ लेता है। शायद काम बोरिंग हो, अनसर्टेन हो या पुराने फेलियर से जुड़ा हो। जब हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसी मोमेंट पे हमें गिल्ट और शेम महसूस होता है, और यही शेम हमारे थ्रेट रिस्पॉन्स को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। और इसी पॉइंट पे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक पड़ जाता है और लिम्बिक सिस्टम टेक ओवर कर लेता है। और इसी मोमेंट पे दिमाग प्रोडक्टिविटी मोड से सेफ्टी मोड पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि फ़ोन स्क्रॉलिंग करना, लैपटॉप चलाना, कुछ भी करना, बस काम की चीज़ नहीं करना। काम डिले होने की वजह से गिल्ट और बढ़ता है, जिसकी वजह से ये साइकिल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यही चीज़ को हम लेज़ीनेस बोलते हैं। ये लेज़ीनेस नहीं, थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन के बीच का लूप है। तो फिर अगर शेम हमें काम नहीं करने देगा तो ये लूप को हम तोड़ेंगे कैसे? और इसीलिए दिमाग के थ्रेट मोड को हमें ऑफ करना पड़ेगा। इसके सबसे पहले स्टेप में आपको जो आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को नेम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस काम को लेके शेम महसूस कर रहा हूँ, या फिर मैं इस काम को लेके फेलियर महसूस कर रहा हूँ। और यही एक सिंपल सी लाइन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देती है और आपके लिम्बिक सिस्टम को काम कर देती है। दूसरे स्टेप में आपको अपने काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और सबसे पहले वो काम लेना पड़ेगा जो आपको सबसे सेफ लगता है, जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तीसरे स्टेप में आपको वो काम बिना किसी स्टोरी के साथ करना है। स्टोरी के साथ मतलब कोई स्टोरी उस काम से अटैच नहीं करनी है, जैसे कि मैं ये काम पहले कर सकता था, मैंने गलत किया। स्टोरी के बिना को वो काम करना है। और ऐसे ही हर छोटा छोटा स्टेप दिमाग को प्रूफ देता है कि ये काम डेंजरस नहीं है। और ऐसे ही धीरे धीरे हमारे लिम्बिक सिस्टम का फियर ख़त्म हो जाता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड इस मोमेंट पे तुम अपने ब्रेन को लिटरली रीवायर कर रहे हो। और याद रखो, तुम प्रॉब्लम नहीं हो। शेम को मोटिवेशन समझने वाला सिस्टम ही गलत है। तुम बस उस वायरिंग को अनलर्न कर रहे हो। अगर ये साइकिल फेमिलियर लग रही है तो इस वीडियो को सेव कीजिए, आपके बाद में काम आ सकता है। और फॉलो कीजिए मेंटल हेल्थ को बायोलॉजिकली समझने के लिए।